और अब रांची से बड़ी खबर, संचालित नहीं होने वाले हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों की मान्यता रद्द होगी। शिक्षा सचिव ने सभी डीईओ को दिए जांच का आदेश। शिक्षा सचिव ने 15 दिनों के अंदर मांगी जांच की रिपोर्ट। छात्र छात्राओं की संख्या, शिक्षकों की योग्यता की होगी जांच। स्कूल कॉलेज के संचालन की अवधि, आधारभूत संरचना, 86 निकाय की नियमित बैठक की होगी जांच। ये बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां पर स्कूल कॉलेज के संचालन की अवधि, आधारभूत संरचना की होगी जांच। संचालित नहीं होने वाले हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों की मान्यता होगी रद्द। शिक्षा सचिव ने सभी डीईओ को दिए हैं जांच के आदेश। पंद्रह दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगे गए हैं। स्कूल कॉलेज के संचालन की अवधि, आधारभूत संरचना की रिपोर्ट मांगी गई है। और फिलहाल हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, संचालित नहीं होने वाले हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों की मान्यता अब रद्द होने वाली है। शिक्षा सचिव ने सभी डीईओ को दिए हैं जांच के आदेश। जी, इस पर ज्यादा जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। देखिए डिम्पल, इस मुद्दे पर राज्य के स्कूली शिक्षा सचिव के रवि कुमार जब से उन्होंने ज्वाइन किया, हालांकि उन्हें बहुत दिन तक अभी ज्वाइन किए हुए स्कूली शिक्षा सचिव के रूप में नहीं हुआ है, बावजूद इसके जितनी गड़बड़ियां हैं स्कूलों के संचालन में, इंटर कॉलेजों पर उनकी कड़ी निगाह इस बाबत दिखाई पड़ रही है। आपको जानकारी होगी कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक पत्र जारी किया था और उन्होंने पत्र जारी करके तमाम जिलों के डीईओ और डीएसी से पूछा था कि जो जिलों में जो स्कूल संचालित है, सरकारी स्कूल, उनके बारे में जो पैसे जाते हैं रांची से जिलों में, उनकी क्या स्थिति है। कई स्कूलों ने अब तक अपनी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दी। एक होता है सरकारी स्कूल के शिक्षकों का वेतन मद, वो सीधे उनके खाते में जाता है। उसके बाद कई अन्य खर्च होते हैं जो सीधे स्कूलों को जाता है सचिवालय के माध्यम से। उनकी उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजनी होती है राज्य शिक्षा सचिव के पास, यानी कि स्कूली शिक्षा सचिवालय के पास। कई स्कूलों ने इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र ही नहीं दी। जाहिर सी बात है, उसके बाद जो राज्य में सर्व शिक्षा अभियान है, करोड़ों रुपए की उसकी राशि है, बजट राशि है। कई ऐसे जिले हैं जिन्होंने अब तक इस समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो उन्हें पैसे भेजे गए थे, एक एक जिले में पैसे भेजे गए 165 करोड़, किसी जिले में भेजे गए 78 करोड़, किसी जिले में भेजे गए 56 करोड़ रुपए। लेकिन कई जिलों ने अब तक अपनी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दी है कि आपने जो पैसे भेजे थे उसको हमने कहां कहां खर्च किया है। यदि इसकी ऑडिट हो सही तरीके से तो कई गड़बड़ियां सामने आ जाएगी। और अच्छी बात यह है कि स्कूली शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने 2 दिन पहले पत्र लिखा है राज्य के सभी जिलों के डीएसी को और डीओ को, और कहा है कि ऐसे स्कूल जो सिर्फ कागज पर संचालित है, कागज पर संचालित का मतलब यह है कि ऐसे स्कूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब कभी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होती है तो ऐसे स्कूलों से बच्चों का आवेदन भरवा दिया जाता है। स्कूली शिक्षा सचिव ने कहा है कि यदि फिजिकल इंस्पेक्शन में ऐसे स्कूल नहीं है तो उनकी मान्यता तत्काल रद्द की जाए। इससे पहले राज्य की जो शिक्षा मंत्री थी, स्कूली शिक्षा मंत्री नीरा यादव, उनके समक्ष भी यह मामला आया था, लेकिन तब कई प्रकार की बातें हुई थी, यह मामला आए गए की तरह हो गया। लेकिन इस बार सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और स्कूली शिक्षा सचिव के रवि कुमार दोनों ने साफ कहा है कि ऐसे स्कूल जो जिनका अस्तित्व नहीं है उनकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। और इस राज्य में कई ऐसे स्कूल हैं डिम्पल, जो एक ही बिल्डिंग में हाई स्कूल भी संचालित है और इंटर कॉलेज भी संचालित है, और वो जैक से अनुदान भी ले रहा है। ऐसे भी स्कूलों पर कार्रवाई होगी। नियम ये कहता है कि ऐसे स्कूल जो इंटर के बच्चों को पढ़ाते, उनकी अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, उनका अपना जमीन होना चाहिए, उनके पास अपने शिक्षक होने चाहिए, उनके पास कंप्यूटर लैब होना चाहिए, तब वो जाकर
जैक से अनुदान के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि इस राज्य में कई ऐसे स्कूल हैं जो कि एक ही बिल्डिंग में संचालित है, दोपहर में हाई स्कूल, शाम में इंटर स्कूल, और वो जैक से वो अनुदान भी ले रहे हैं। तो अच्छी बात है कि ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई होगी तो कई प्रकार के मैसेज जाएंगे। कोई फर्जीवाड़ा करने से पहले 100 बार सोचेगा। अच्छी बात तो यह है कि न ऐसे स्कूलों को बंद किया जाए, बल्कि अब तक उन्होंने राशि प्राप्त की है उस राशि को वापस करने की भी पहल की जानी चाहिए। डिम्पल जी बिल्कुल, झारखंड में अब शिक्षा की जो तस्वीर है वो बदलेगी और सुधरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संरचना संचालित नहीं होने वाले हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों की मान्यता अब रद्द होगी। शिक्षा सचिव ने सभी डीईओ को दिए हैं जांच के आदेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।